राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है, कब हम पारण करते हैं और पारण में हम क्या क्या दान करते हैं। तो देखिए, एकादशी के व्रत का जितना महत्व है उसके पारण का भी उतना ही महत्व है। व्रत का पारण करने के बाद ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी को यानी अगले दिन किया जाता है। द्वादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर हम स्नान करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो रोजाना की तरह हम अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। बहुत ही प्रेम से हम लड्डू गोपाल जी को जगा के उन्हें जल पिला देंगे। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ और आके भोग की तैयारी कर लेती हूँ। द्वादशी को जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसमें चावल का भोग लगाना जरूरी होता है। आप नमकीन चावल बना सकते हैं, चावल की खीर या कैसे भी चावल बना सकते हैं। बिना प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक चावल हमें भोग के लिए बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल बना लिए हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो आप सर्दियों का टाइम है इसलिए लड्डू गोपाल जी को हम हल्के गर्म जल से ही स्नान कराते हैं। तो कभी मैं मंदिर में भी स्नान करा देती हूँ और कभी थोड़ा जल्दी होती है तो क्योंकि जो जल है वो किचन में ही गर्म करते हैं तो कई बार मैं किचन में भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देती हूँ। जिस पात्र में आप लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान कराते हैं उसी पात्र में हमें स्नान कराना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो फिर आप अपने घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबके ऊपर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा दीजिएगा। मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। और देखिए, भोग में चावल तो बनाना जरूरी है ही, साथ में आप बाकी चीज़ें खीर पूरी या हलवा पूरी या नॉर्मल जो खाना घर पे बनता है बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक खाना भोग के लिए आप बना सकते हैं। बस चावल बनाना जरूरी होता है। देखिए, लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के बढ़िया सा मैंने तैयार कर दिया है। और सर्दियों के टाइम में ना मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाती हूँ क्योंकि वो वुलन के कपड़ों में अटक जाती है। तो इस तरह सिंपल सा श्रृंगार कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें सीधा निकालना है। तो देखिए, जो दान हम करते हैं उसको सीधा बोलते हैं। तो इस सीधे में हम क्या करेंगे, एक इंसान के एक दिन के भोजन जितना सामान हमें दान करना होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। साथ में ही चावल का दान जरूर करना होता है। तो द्वादशी के दिन आप चावल जरूर दान कीजिएगा। मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं और दाल ले ली है। जो भी खाना हम खाते हैं वो सभी चीज़ें हम दान करते हैं। देखिए, आप चाहें तो छोटे छोटे पैकेट बनाकर मसाले दान कर सकते हैं क्योंकि मिर्च मसाले भी दान करने होते हैं। और आप चाहें तो ऑलरेडी जो पैकेट आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, घी, ये सारी चीज़ें ली हैं। जो जो चीज़ें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हम लेते हैं। नमक का पैकेट मेरे पास नहीं था तो मैंने छोटी सी पॉलिथीन में नमक डाल दिया है। मीठे में मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। कोई ना कोई सब्जी भी लेनी होती है तो मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं क्योंकि आलू मोस्टली सब लोग खाते हैं। तो ये सारा सामान हमें दान करना है, यानी एक इंसान के एक दिन के भोजन जितना सामान हम दान करते हैं। तो ये सारा सामान हम किसी भी थाली में या किसी भी पैकेट में रख के, जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं मंदिर में, जो हमने एकादशी को चौकी लगाई थी या आपने मंदिर में पूजा की थी तो मंदिर में ही वहीं पर हम ये सारा सामान साथ में ही रख लेंगे। सामान को साथ में ही रख के फिर हम रोजाना जैसे पूजा करते हैं वैसे ही हम पूजा कर लेंगे। पूजा कैसे करते हैं उसके बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और नॉर्मल जैसे आप घर पर पूजा करते हैं ना वैसे ही हमें पूजा करनी है। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वादशी के दिन जब आप भोग लगाएंगे तो चावल का भोग हमें जरूर लगाना है। तो यहाँ पर हम भगवान जी को चावल का भोग लगा देंगे। उसके बाद भोग लगाने के बाद जितना भी सामान हमने दान के लिए निकाला है उसको हम मिनस देंगे। जब भी हम कोई दान करते हैं तो मिनस कर ही दान करते हैं। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और सारे सामान के ऊपर से वार कर फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो भी हमने दक्षिणा एकादशी के व्रत में चढ़ाई थी वो दक्षिणा भी हमें दान करनी होती है। तो वो दक्षिणा भी सामान के साथ ही हम दान कर देंगे। इसके अलावा आप चाहे कितना भी दान दे सकते हैं। ये सारा दान हम किसी गरीब को या किसी जरूरतमंद को दे देंगे। इसके बाद फिर हम खाना खा लेते हैं। तो खाने में हमें चावल खाना जरूरी होता है। पहले आप चावल खाइएगा, उसके बाद फिर आप नॉर्मल भोजन जो भी आपने बनाया है वो भोजन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगा के और फिर हम खाना खा के व्रत का पारण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा एकादशी व्रत का पारण इसी तरह से करती हूँ। आपको एकादशी व्रत के पारण की सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आई थिंक व्रत के पारण से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।